इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शादी के बाद जिनान लू बोयान के घर जाती है, जहां पर वो अंकल जू से मिलती है। अंकल जू घर को दिखाते हुए जिनान को एक रिमोट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस रिमोट का कंट्रोल पूरे घर से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इसका यूज करोगी तो इससे घर के सारे खिड़कियां दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और वहाँ का नेटवर्क भी चला जाता है। इसके और भी कई यूज है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। इसके बाद जिनान अपनी नॉवल लिखना शुरू कर देती है। उसकी नॉवल का नाम होता है लिन्नान मर्डर। लिन्नान एक हथियारे को पकड़ने के लिए बार में जाती है और उसने अपनी ड्रेस के फ्लावर में एक कैमरा छुपा रखा होता है। इसके बाद वो एक स्ट्रेंजर आदमी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वो आदमी लिन्नान को मारने के लिए एक गन निकाल लेता है, लेकिन तब वो देखता है कि वो गन नहीं चलती और वो गन एक टॉय गन में बदल जाती है। दरअसल लिन्नान एक फेरी भी होती है। दरअसल बात ये थी कि जिनान को उस क्यूट रूम में एक भी डेंजरस आइडिया नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो अपनी क्रिमिनल स्टोरी नहीं लिख पा रही होती। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जिनान अपनी फ्रेंड शियो के साथ बार में जाती है ताकि वो वहाँ पर अपना इंस्पिरेशन ढूंढ सके। और वहाँ पर शियो उसके साथ एक फोटो लेती है और उसे पोस्ट कर देती है। शियो से इंस्पायर होकर जिनान भी एक लड़के को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का तो जिनान का क्लासमेट निकलता है। ये देखकर जिनान काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। उधर लो बोयान भी उस पोस्ट को देखकर बार में आ जाता है और वो देखता है कि जिनान नशे में चूर है। जिनान को नशे में देखकर लू बोयान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। दरअसल जिनान अपनी नोवेल की अगली स्टोरी लिखने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। अगली सुबह जिनान जब वॉशरूम में जाती है, उस वक्त बोयान भी वहाँ पर होता है और उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन तभी बोयान उससे कहता है कि मुझे घूरना बंद करो। तब जिनान कहती है कि मैं तुम्हें नहीं घूर रही हूँ, समझे, और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। बोयान उससे कहता है कि मैं भूल गया था कि ये तुम्हारा रूम है, और हाँ, इतना शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने कल रात क्या किया था। दरअसल पिछली रात जिनान अपनी डैड की दी हुई नाइटी पहनकर लू बोयान के सामने आ जाती है और वो नशे में होने की वजह से उसके आगे आकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। ये सब याद करके जिनान काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। जब जिनान वहाँ से जा रही होती है तब बोयान उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है, लेकिन जिनान उसे मना कर देती है। ये देखकर बोयान डोर लॉक कर देता है। जब जिनान से डोर नहीं खुलता तब वो बोयान को डोर खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब बोयान उसकी बात नहीं मानता तब जिनान उससे रिमोट लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं देता और रिमोट लेने के लिए जिनान उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और तब बोयान उससे कहता है कि तुम मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों आ रही हो, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद नहीं। ये सुनकर जिनान उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और ये देखकर जिनान उसके पैर पर जोर से मारती है और बोयान के हाथ से रिमोट गिर जाता है। जिनान डोर लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो सारे घर को ही लॉक कर देती है और वहाँ का नेटवर्क भी चला जाता है। ये देखकर जिनान अंकल जू को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन जिनान क्या कह रही है अंकल जू को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब बोयान उन्हें रिमोट दिखाते हुए समझा देता है कि वो दोनों घर के अंदर लॉक हो गए हैं। तब अंकल जू एक स्पेयर की लेने के लिए उसकी मोम के घर चले जाते हैं। इसके बाद जिनान जब रूम में जाती है तब वो देखती है कि एक विंडो ओपन है। जब वो बालकनी में जाती है तभी वहाँ पर काई आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि जिनान घर के अंदर फंसी हुई है तब वो उसे बाहर निकालने के लिए एक सीढ़ी लेकर आता है। बोयान वहाँ पर आकर जिनान को अंदर लेकर जाता है और इस बात पर गुस्सा करता है कि काई वहाँ पर आया हुआ है। अचानक से वो दोनों गिर जाते हैं और काई उन्हें इस हालत में देख लेता है। फिर वो बोयान से कहता है कि मिस्टर लू बोयान, तुम मेरी जिनान को तंग मत करो, मैं उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बोयान उससे कहता है कि जिनान मेरी वाइफ है, तुम कौन होते हो उसे बचाने वाले। तभी काई नीचे गिर जाता है, लेकिन बोयान का सेक्रेटरी शैन्यू उसे बचा लेता है। तब शैन्यू काई को कहता है कि तुम यहाँ से खुद ही चले जाओगे या फिर पुलिस की मदद चाहिए। ये सुनकर काई वहाँ से चला जाता है। रात के समय जिनान के रूम में से आवाज सुनकर बोयान वहाँ पर आ जाता है। उस वक्त जिनान अपनी नोवेल्स की लाइन की एक्ट कर रही होती है और वो बोयान को देखकर डर जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसे नॉक करके आना चाहिए था। बोयान उससे कहता है कि क्या तुम्हें सोना नहीं है, अगर नहीं सोना है तो ये शोर करना बंद कर दो और मुझे सोने दो। तब जिनान कहती है कि मैं अपना काम खत्म किए बिना नहीं सोऊंगी, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। ये सुनकर बोयान आगे की स्टोरी लिखने में उसकी मदद करता है। कहानी के बारे में सोचते हुए और लिखते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई और जिनान का काम भी कंप्लीट हो जाता है। जब अंकल जू बोयान को कहते हैं कि ऑफिस जाने के लिए कार रेडी है तब जिनान कहती है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। ये सुनकर बोयान उसे चिढ़ाकर बोलता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा आलसी नहीं होता। इसके बाद जिनान अब प्रेसिडेंट डू को इन्फॉर्म करती है कि उसने अपनी नेक्स्ट स्टोरी पब्लिश कर दी है, लेकिन प्रेसिडेंट डू उसे जॉब से निकाल देता है। बहुत समझाने के बाद भी प्रेसिडेंट डू उसकी एक नहीं सुनता।
इसके बाद हम देखते हैं कि लू बयान मिस हान के साथ पार्टी में जाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट डू भी उससे मिलने के लिए आता है। वहीं दूसरी ओर काई जिनान को बता देता है कि प्रेसिडेंट डू एक पार्टी में गए हुए हैं। ये सुनकर जिनान भी वहीं पर पहुंच जाती है और प्रेसिडेंट डू से दूसरा मौका मांगती है, लेकिन प्रेसिडेंट डू जिनान को डांटता है क्योंकि जिनान एक फेमस राइटर नहीं है, इसलिए उसकी नोवेल पर ज्यादा व्यूज नहीं आते। इसी बात को लेकर प्रेसिडेंट डू उसे नीचा दिखाता है और इतना ही नहीं, जिनान का हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। ये सब कुछ बोयान भी देख लेता है। ये सब देखकर बोयान प्रेसिडेंट डू को कहता है कि मुझे लिन्नान मर्डर की स्टोरी काफी अच्छी लगी है और लिन्नान मर्डर की राइटर अब भी तुम्हारे साथ काम करती है, राइट? ये सुनकर प्रेसिडेंट डू उसे झूठ बोल देता है कि हाँ, वो मेरे साथ ही काम करती है। तब बोयान जिनान की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर वो राइटर तुम्हारे साथ काम करती है तो मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट डू के होश उड़ जाते हैं। उधर जिनान प्रेसिडेंट डू की कही बात याद करके दुखी हो रही होती है। तब बोयान आकर उससे कहता है कि इतनी जल्दी गिव अप कर रही हो, खुद पर विश्वास नहीं है क्या? तब जिनान उससे कहती है कि प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, मैं कभी भी एक अच्छी राइटर नहीं बन पाऊंगी। लेकिन बोयान उसे समझाते हुए कहता है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया था, लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने सबको प्रूव करके दिखा दिया कि मैं कितना काबिल हूँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए। तभी जिनान के पास प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो उसे जॉब पर रख लेते हैं। ये सुनकर जिनान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन बोयान प्रेसिडेंट डू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तब बोयान प्रेसिडेंट डू को कहता है कि लिन्नान मर्डर की राइटर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसे रोमांटिक नॉवेल्स भी लिखनी चाहिए। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट डू उससे कहता है कि उसने अभी तक क्रिमिनल स्टोरीज ही लिखी हैं और उसे रोमांटिक नॉवेल्स लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर बोयान कहता है कि तो फिर उससे कहो कि वो अपने आसपास के लोगों में से इंस्पिरेशन ढूंढे। ये बात सुनकर शैन्यू स्माइल करता है क्योंकि वो जानता था कि बोयान किसकी बात कर रहा है। बोयान जाते वक्त प्रेसिडेंट डू से ये भी कह देता है कि हमारे बीच की डील को सीक्रेट ही रहने देना। जब बोयान वहां से बाहर निकलता है तभी वहां पर जिनान आ जाती है और जिनान को देखकर बोयान शैन्यू को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। शैन्यू को देखकर जिनान उससे आने की वजह पूछती है और शैन्यू भी बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट डू जिनान के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, जिसे देखकर जिनान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट डू जिनान की तारीफ करते हुए उसे रोमांटिक नोवेल लिखने के लिए कहता है, लेकिन जिनान उन्हें मना कर देती है, जिस पर प्रेसिडेंट डू उससे कहता है कि अगर तुम इस तरह की नोवेल लिखोगी तो फ्यूचर में हम तुम्हारी लिखी हुई नॉवेल्स को पब्लिश करवाएंगे। ये सुनकर जिनान काम पर लग जाती है, लेकिन उसके लिए स्टोरी में इतने ज़्यादा इमोशंस और स्वीटनेस डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए वो अपने दोस्तों से हेल्प लेने के लिए जाती है और शैन्यू जिनान को जाते हुए देख लेता है। बोयान की मॉम उसे और जिनान को डिनर के लिए इनवाइट करती है, ये बात बताने के लिए जब बोयान जिनान को कॉल करने वाला होता है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करता। ये देखकर शैन्यू उसे कहता है कि मैंने जिनान को काई के साथ एक कैफे में देखा था। ये बात सुनकर बोयान वहां से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में मिस हान मिलती है जो उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन बोयान उसे मना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनान एक रोमांटिक ड्रामा देख रही होती है। उसके रूम से आवाज़ सुनकर बोयान धीरे से उसके रूम में एंट्री करता है और देखता है कि वो तो बुक पढ़ रही है। तब जिनान उसे डांटती है कि तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए था। बोयान के जाने के बाद जिनान फिर से लैपटॉप ऑन करके बैठ जाती है और बोयान दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा होता है। जब बोयान फिर से अंदर एंट्री करता है और वो फिर से देखकर हैरान हो जाता है और वो वहाँ से ये सोचते हुए बाहर चला जाता है कि मैंने तो इसे नोवेल लिखने के लिए कहा था, ये कर क्या रही है। इसके बाद जिनान चुपके से लू बोयान के रूम में जाती है और उसकी शर्ट और टाई पहन लेती है और फिर जिनान अपनी नोवेल की लाइंस पर एक्ट करती है। जब जिनान ऐसा कर रही होती है तभी बोयान भी वहां पर आ जाता है और जिनान को कहता है कि तो तुम्हें दूसरों के कपड़े पहनने की भी आदत है। जिनान घबराकर कहती है कि ऐसी बात नहीं है। इसके बाद बोयान उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसे चेंज करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों उसकी मॉम के घर जा सके, लेकिन जिनान इसका गलत ही मतलब समझ लेती है। नॉटी गर्ल। जब वो दोनों मिसेस लू के घर पहुंचते हैं तब जिनान देखती है कि एक रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके बचपन में हुआ करता था। वहां पर जिनान एक टॉय को देखती है जो बचपन में जिनान से टूट गया था, लेकिन बोयान ने उसे दोबारा से फिक्स कर दिया था।
जब बोयान उस टॉय को देख रहा होता है तब जिनान भी बोयान को लगातार देख ही रही होती है। फिर बोयान उससे कहता है कि तुम क्या देख रही हो, और जिनान कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं देख रही हूँ। इसके बाद जिनान को एक बॉक्स उठाते हुए देखकर बोयान उससे वो बॉक्स लेते हुए कहता है कि बिना मेरे परमिशन के इसे मत लेना। जिनान को उस पर शक हो जाता है और वो सोचती है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ तो सीक्रेट होगा। तभी जिनान उस बॉक्स को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बोयान भी उसे आकर पकड़ लेता है। तब जिनान उसे काट कर भाग जाती है और बोयान बोलता है कि क्या वो एक डॉग है। इसके बाद जिनान को खाना खाते हुए देखकर लू बोयान को हाई स्कूल के डेज याद आ जाते हैं, जहाँ पर जिनान ऐसे ही खाना खाती थी। इसके बाद बोयान की मॉम उनसे कहती है कि तुम दोनों को बेबी कब होगा, और ये सुनकर जिनान शॉक हो जाती है। तब बोयान कहता है कि हम दोनों ने इस बारे में पहले ही सोच रखा है। ये सुनकर जिनान उसकी ओर घूरती है। रात के टाइम बोयान उसे नाइटी देते हुए कहता है कि ये मेरी मॉम ने भेजी है, जिसे देखकर जिनान पहचान जाती है कि ये नाइटी उसके डैड की कंपनी की है, जिसे देखकर जिनान और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी डेविल फेरी आकर उससे कहती है कि बोयान के पास जाने की ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसे मत छोड़ना। लेकिन तभी गुड फेरी उसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद दिलवाती है। लेकिन डेविल फेरी उससे कहती है कि तुम बोयान को अपनी नोवेल के लिए इंस्पिरेशन बना सकती हो। अब देखना ये है कि जिनान किसकी बात मानती है, गुड फेरी की या फिर डेविल फेरी की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।